स्टार्ट करेंगे, जिसको लेकर के आज अपनी ये जो क्लास होगी इंट्रोडक्शन क्लास होगी थर्ड चैप्टर की। यानी कि जो थर्ड चैप्टर में टर्म्स जो यूज़ होती हैं, कॉन्सेप्ट्स जो यूज़ होंगे अपने, उनको आज हम सीखेंगे कैसे क्या होता है। सो द चैप्टर नेम इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो अपना नेक्स्ट चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब यहाँ पर एक वर्ड आया स्टूडेंट्स, इक्वेशन। यानी कि इक्वेशन हम कैसे पता लगेगा कि एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, कैसे है? जिस भी एक्सप्रेशन के अंदर अगर आपको इक्वल्स का साइन मिल जाए, जिस एक्सप्रेशन के अंदर आपको इक्वालिटी मिल जाएगी, दैट मीन्स वो क्या आपकी इक्वेशन, क्या होगा वो इक्वेशन। उसके बाद है स्टूडेंट्स पेयर। पेयर मीन्स टू, यानी कि हम जो भी वर्क करेंगे थर्ड चैप्टर में टू इक्वेशंस पे करेंगे, और इक्वेशंस कैसी होंगी? लीनियर। अब जहाँ भी वर्ड आ जाए लीनियर, यानी कि डिग्री कितनी? 1। लीनियर का मीन्स क्या होता है? डिग्री इज 1। लीनियर मीन्स डिग्री क्या होगी अपनी? 1। यानी कि हम थर्ड चैप्टर में जितना भी वर्क करेंगे वो लीनियर यानी कि जिसकी डिग्री 1 होगी ऐसी इक्वेशन के ऊपर काम करेंगे, और वहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस होंगे, दो इक्वेशंस को हमें यूज़ करना, उनको सोल्व करना है, सॉल्यूशंस उनके निकालने हैं। अब इसमें एक वर्ड आता है स्टूडेंट्स अपना कि सॉल्यूशन कितने होंगे, कैसे होंगे। तो जितनी बार ये इक्वेशंस अपनी मान के चलो a1x + b1y + c1 = 0, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन है। उसके बाद है अपनी सेकंड इक्वेशन a2x + b2y + c2 = 0, ये अपनी कोई भी सेकंड इक्वेशन है। अब इनकी डिग्री 1 है यानी कि कहीं भी हमें पावर में 2, 3, 4 ऐसे नहीं नजर आ रहा है, यानी कि लीनियर इक्वेशंस है। ये इक्वालिटी है, इक्वल का साइन, यानी कि इक्वेशंस भी है अपनी ये। तो हमें इस तरीके से इक्वेशंस को सोल्व आउट करना है। उसमें कई बार हमसे पूछ लेता कि कितने इक्वेशंस के सॉल्यूशन होंगे, यानी कितने होंगे? जितनी बार ये एक दूसरे को टच करेंगे उतने ही क्या होंगे? सॉल्यूशंस होंगे। अब वो टच करेंगे, कितनी बार करेंगे, कैसे करेंगे, उनको निकालने के लिए एक अपने पास पैटर्न होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो अपने कोफिशिएंट्स होते हैं ना, a1 a2 b1 b2 c1 c2, इनको हम कंपेयर करते हैं, रेशो में करते हैं। जैसे अगर हमने किया a1/a2, ठीक है, फिर हमने किया b1/b2। अगर a1/a2 यानी कि जो नंबर अपना a1 की जगह पे होगा, मान के चलो कि 2 है, और a2 की जगह पे अपना 4 है। अगर वो b1/b2 यानी कि b1 की जो होगा नंबर मान के चलो 3 है, और b2 क्या है? 5 है। तो अगर ये इक्वल ना हो, यानी कि यहाँ पे आया 2/4 और यहाँ पे आया 3/5, यानी कि 1/2 एंड 3/5, तो इक्वल नहीं है। अगर a1/a2 नॉट इक्वल्स हो जाए b1/b2, तो क्या होगा अपना? ये लाइन कैसी होंगी? इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसी लाइंस होंगी? ये अपने इंटरसेक्टिंग लाइंस। और यहाँ पे लाइंस का मतलब क्या है? अभी तक तो हम इक्वेशंस बोल रहे थे, एकदम से लाइंस आ गई। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या है कि जब हम इन इक्वेशंस का ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं ना, जैसे हम यहाँ पे ऐसे कि अपना x एक्सिस है, ये x डैश एक्सिस है, ये y डैश है, यहाँ पर अपना y एक्सिस है, ठीक है। जब हम ऐसे इन इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट करेंगे ना कि x की वैल्यू 0 है तो y कितना है, x1 है तो y कितना है, ऐसे, तो जब जहाँ पर हमें a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 मिल गया, यानी को लाइन इंटरसेक्ट करेंगी कहीं ना कहीं। वे लाइन जो अपनी है, मान के चलो एक ऐसे है तो दूसरी ऐसे जाएगी, ऐसे मतलब इंटरसेक्ट करेगी कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर, ठीक है। तो इसलिए हम इनको बोले इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है? मीट किया है एक ही पॉइंट पे, तो कितने सॉल्यूशंस होंगे? यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि 1 सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन यानी कि 1 सॉल्यूशन होगा इसका। ऐसे ही अगर अपना a1/a2 इक्वल्स हो जाए b1/b2 के, और इक्वल टू में आ जाए c1/c2, यानी कि अगर अपनी जो कांस्टेंट टर्म है उनकी रेशियो और वेरिएबल्स में जो x के साथ y के साथ कोफिशिएंट्स हैं अपने, सभी की रेशियो सेम हो जाए, फॉर एग्जांपल 1/2 1/2 1/2 ऐसे आ जाए, तो ये लाइन क्या होंगी? कोइंसिडेंट लाइन होंगी, कोइंसाइड लाइन्स। कोइंसाइड्स का मतलब क्या हो गया? कोइंसाइड्स का मतलब हो गया एक दूसरे के ऊपर लाइन क्या करे? लाई कर रही है। तो फॉर अभी इसको देखते हैं कैसे है कि जैसे अपनी ये लाइन थी इंटरसेक्टिंग, यानी कि ये कट कर रही थी, एक दूसरे को मीट कर रही थी कहीं ना कहीं, है ना। अब कोइंसाइड का मतलब क्या होगा? एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है। मान के चलो कि अपनी एक लाइन यहाँ पे गई है, किसी भी एक
इक्वेशन की, मान के चलो कि अपनी फर्स्ट इक्वेशन थी उसकी लाइन गई है, अगर उन कोफिशिएंट्स की रेशियो बिल्कुल सेम होगी, यानी a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, तो जो अपनी सेकंड जो लाइन आएगी वो बिल्कुल इसके ऊपर से आएगी, एग्जैक्टली सेम ही इसके ऊपर से आएगी अपनी, ठीक है। यानी कि एक दूसरे के ऊपर क्या है, पूरी की पूरी लाई कर रही है, उसको बोलते हैं कोइंसाइड लाइंस। अब देखो इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, मैंने अभी बताया था जितनी बार लाइन टच करेगी, मीट करेगी एक दूसरे को, उतने ही उसके सॉल्यूशंस होंगे। अब ये तो प्रॉपरली एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है ना, तो ऐसा नहीं कि 1 पॉइंट पे टच किया, 2 पे किया, ये तो बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर लाई कर रही हैं। इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कितने होंगे इनके, इनफाइनाइट, यानी कि काउंट ही नहीं कर सकते हम। जितने नंबर्स डालेंगे, जितनी वैल्यूज डालेंगे x y z की, जितनी भी हम डालेंगे, जितनी वैल्यू उतने ही उनके क्या सॉल्यूशन। यानी हम ग्राफ बनाते हैं तभी भी 2 3 4 ऐसे पॉइंट्स लेते हैं, टेबल बनाते हैं, लाइक ऐसे हम ऐसे टेबल बनाते हैं ना, x यहाँ पर है, y यहाँ पर, x की जो वैल्यू y कैसे निकाली फिर। अब इस कोइंसाइड का लाइन का मतलब क्या है कि x ही चाहे आप इन्फिनिटी वैल्यू रखोगे, मान के चलो कि आपने 100 वैल्यूज रखी, तो y की भी 100 सेम निकलेंगी, तो वही वैल्यूज सेम अपनी दूसरी इक्वेशंस की आ जाएंगी, तो एक दूसरे के ऊपर प्रॉपरली लाई कर जाएंगे, यानी कि इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस हो जाएंगे जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आती है स्टूडेंट्स a1/a2 b1/b2 कि जो a1/a2 हो b1/b2 के तो इक्वल हो जाए, लेकिन क्या हो जाए, कांस्टेंट टर्म के इक्वल ना आए, यानी कि जो अपनी कांस्टेंट टर्म्स थी उसकी रेशियो इक्वल में ना आए, तो हम क्या बोल लेंगे, कैसी लाइन है अपनी, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कंडीशंस भी 3 ही होती है अपने पास, या तो इंटरसेक्ट करेगी, एक पॉइंट पे क्रॉस करके निकलेंगी, या कोइंसाइड होगी, यानी कि पूरी पूरी एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी, या फिर लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो पैरेलल लाइन है, यानी कि पैरेलल है, दैट मीन्स अपनी लाइंस ऐसे जाएंगी कुछ, है ना, एक यहाँ पे है तो दूसरी कुछ दूसरी साइड जाएगी, मतलब लेफ्ट राइट में, तो पैरेलल लाइंस होंगी। पैरेलल हैं तो क्या कभी मीट करेंगी, किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करती पैरेलल लाइंस, तो इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। अगर किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे से मीट नहीं करेंगी तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। ऐसे ही क्विक रिवीजन लेते हैं इसकी, अगर a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है तो इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट का मतलब होता है मिलना, यानी कि कट किया कहीं ना कहीं, तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा उसका। उसके बाद है कि अगर हमारे तीनों रेशियो सेम हो जाए, यानी a1/a2 b1/b2 c1/c2 एक जैसी हो जाए, यानी कोइंसाइड लाइन हो जाएंगी। कोइंसाइड का मतलब क्या हो गया कि एक दूसरे के ऊपर प्रॉपरली लाई करती है, यानी कि बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर मीट कर रही हूँ एक दूसरे से, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए। उसके बाद क्या है कि अपने a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, बट थर्ड जो कांस्टेंट रेशियो उसके इक्वल ना हो, तो ऐसी लाइंस का ग्राफ कैसे जाएगा, अपना पैरेलल जाएगा। पैरेलल जाएगा तो कहीं पर मीट नहीं करेंगी, तो क्या होगा, नो सॉल्यूशंस। उसके बाद एक टर्म और आती है स्टूडेंट्स यहाँ पर, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मीनिंग आप ये समझ के चलो कि अगर कहीं पर हमें एटलीस्ट 1 मीटिंग पॉइंट भी मिल गया, यानी कि कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर भी अगर अपनी लाइंस, ये जो पेयर देगा हमें इक्वेशंस का, ये मीट करती हैं, तो कैसे होंगे वो, कंसिस्टेंट। यानी कंसिस्टेंट की अपनी जो कंडीशन होगी वो कहाँ पर होगी, यहाँ पर, कि अगर ये वाली कंडीशन दोनों फर्स्ट और सेकंड जो कंडीशन है अपनी, फर्स्ट सेकंड कंडीशन है जो अपनी, अगर ये होल्ड होती हैं अपनी, तो क्या होगा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, ठीक है। और अगर ये होल्ड ना होगी तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, ठीक है। और इसको एक टर्म और भी यूज करते हैं हम इसी के लिए, कंसिस्टेंट के साथ साथ एक टर्म होती है अपनी डिपेंडेंट का, कि किसके ऊपर डिपेंड करेगी या नहीं करेगी। डिपेंड भी सेम है, अगर कंसिस्टेंट है तो वो डिपेंडेंट भी है, यानी कि डिपेंड के लिए भी यही होता है, ठीक है। और डिपेंड नहीं करेगी तो सेम इनकंसिस्टेंट के लिए हो जाएगा, नॉट डिपेंडेड। यानी कि इनकंसिस्टेंट है तो डिपेंड भी नहीं है, कंसिस्टेंट है तो डिपेंड भी है।
यानी कि कंसिस्टेंट का मीनिंग आप बस ये समझ के चलो कि अगर हमें मीटिंग पॉइंट मिल जाता है दो लाइंस का जहाँ पर वो टच करती हैं, कट करते हैं एक दूसरे को, कट करेंगी तो कंसिस्ट करेंगी एक दूसरे से, मिलेंगी जा करके, मिलेंगी तो क्या होगा कंसिस्टेंट, और अगर नहीं मिलेंगी तो क्या होगा इनकंसिस्टेंट। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको बेसिक टर्म्स जो हैं वो समझ में आई होंगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन द बेसिक ऑफ थर्ड चैप्टर then comment in the comment section, we will sort out in next class। and वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।